अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 महीने बाद अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन पद छोड़ने से पहले उन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया है। जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। इसके बाद यह बड़ी खबर आई है कि यूक्रेन ने मिसाइलों से रूस के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया है। यूक्रेनी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के अंदर हमले के लिए अमेरिका की लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सीमा से लगभग 77 मील दूर रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में कराचेव में एक बारूद भंडार में रात के आकाश में एक बड़ा विस्फोट हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के बाद यूक्रेन ने मिसाइलों से गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन में फरवरी 2022 से ही लड़ाई चल रही है। यह पहली बार है जब यूक्रेन ने इन मिसाइलों से रूस पर हमला किया है। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के तहत यूक्रेन के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन के प्रमुख एंड्री कोवलेंग ने हमले की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इन हमलों में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। उनके अनुसार डिपो में कथित तौर पर बम, विमान भेदी मिसाइलें और कई रॉकेट, तोपखाना और गोला बारूद का जखीरा जमा किया गया था, जिनमें से अधिकांश की आपूर्ति उत्तर कोरिया से की गई थी। वहीं रूस ने भी इस हमले की पुष्टि की है। रूसी समाचार एजेंसी टास ने रूसी रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया है कि 3:25 पर मॉस्को समय अनुसार यूक्रेनी सेना ने 6 ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके ब्रांस्क क्षेत्र में एक डिपो पर हमला किया था। टास ने लिखा है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका निर्मित ATACMS ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइलों के इस्तेमाल की पुष्टि की है। हालांकि रूस ने ब्रांस्क क्षेत्र के ऊपर 5 मिसाइलों को रोक दिया, जबकि एक मिसाइल क्षतिग्रस्त हो गई। रूसी सेना ने भी कहा है कि यूक्रेन ने रूस में 6 अमेरिकी निर्मित ATACMS मिसाइलें दागी। रक्षा मंत्रालय ने आगे दावा किया है कि ATACMS मिसाइलों के हमले से कोई हताहत या महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसका निर्माण अमेरिकी डिफेंस कंपनी करती है। इस मिसाइल का शॉर्ट नेम अटैक डिम्स भी है। अटैक डिम्स मिसाइल सिस्टम एक सतह से सतह पर मार करने वाली एक ऐसी मिसाइल है जो 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर अमेरिका में भी भारी हलचल मच गई है। बाइडेन के इस फैसले की रिपब्लिकन पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने कहा है कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने और जीवन बचाने का मौका मिलने से पहले सैन्य औद्योगिक परिसर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि हार से बौखलाए बाइडेन जानबूझकर युद्ध भड़काने में जुटे हुए हैं। वहीं बाइडेन प्रशासन ने यह कहा है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के कुर्स्क में तैनाती के जवाब में यह कदम उठाया गया है। रिपोर्ट है कि 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की मदद के लिए वहां तैनात किए गए हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमला ऐसे समय में किया है जब पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि यदि रूस पर मिसाइल हमला हुआ तो वो नाटो का युद्ध में सीधे शामिल होना मानेंगे। रूस ने यह संकेत भी दिए हैं कि यदि यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो इसकी प्रतिक्रिया में वह परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। साफ है कि रूस की जवाबी आक्रामक कार्रवाई किसी बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर सकती है, जिसके तीसरे विश्व युद्ध जैसी शक्ल लेने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबकी नजरें अब पुतिन के अगले कदम पर होंगी।